हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को माई स्क्यूएल में सिखाने जा रहा हूँ जॉइन ऑपरेशंस। तो जॉइन क्या होता है पहले हम ये जानेंगे, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा और प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो पहले हम थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज जॉइन। पहले जॉइन को मैं समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ जॉइन। ठीक है, यूज ऑफ जॉइन का मतलब है कैसे करके आप जॉइन को यूज करोगे। जॉइन टाइप्स के बारे में जानेंगे, व्हिच जॉइन टू यूज, कौन सा जॉइन कैसे यूज होता है, जॉइन के सिंटेक्स बताएंगे और एग्जाम्पल इन एसक्यूएल। तो हमारा जो माई एसक्यूएल है वहां पर आपको मैं बताऊंगा कैसे करके हम इन ऑपरेशंस को करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं एसक्यूएल जॉइंस। जॉइन मीन्स टू कंबाइन समथिंग, आपको कुछ चीज़ों को कंबाइन करना होता है। तो यहाँ पर क्या कंबाइन करेंगे, हम टेबल को कंबाइन करेंगे क्योंकि हम माई स्क्यूएल कर रहे हैं और हम रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए जॉइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन ए रिलेटेड कॉलम्स बिटवीन देम। तो दो से ज़्यादा कॉलम जो है उनको जब हम कंबाइन करते हैं और उससे जब डेटा हम रिट्रीव करते हैं उसी को जॉइन बोला जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप एक यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे करके दो पिक्चर कैसे करके इन्हें ज्वाइन किया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं ज्वाइन का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल्स है, कुछ टेबल्स हैं जैसे कस्टमर टेबल, पेमेंट टेबल, एड्रेस, कंट्री। ठीक है, अब ये जो टेबल्स है इनको देखिए आप, यहाँ पर कुछ प्राइमरी कीज़ है और फॉरेन कीज़ है, तो इनके साथ इनको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कस्टमर आईडी है, यहाँ पर कस्टमर आईडी इसके साथ इसको रिलेट किया गया है, रिलेशन बनाया गया है। यहाँ पर एड्रेस आईडी को, एड्रेस जो टेबल है कस्टमर टेबल को एड्रेस टेबल के साथ कनेक्ट किया है। तो मेन बात यह है कि हम जब टेबल बनाते हैं हम लेंदी टेबल नहीं बनाते, मतलब हमारा ज़्यादा कॉलम होना नहीं चाहिए। तो हमें उससे पढ़ने में क्या होता है, असुविधा होता है। हम उन्हें जब पढ़ने जाएंगे तो इतने सारे अगर कॉलम्स आपको रीड करना होगा, उससे डेटा रिट्रीव करना होगा, तो आपको क्या होगा, आपको टाइम लगेगा। इसीलिए हम पार्ट बाय पार्ट क्या करते हैं, छोटे छोटे टेबल्स बनाते हैं। तो हमारा जो डेटा है वो मेंटेन रहता है और हम इजीली उन्हें क्या कर सकते हैं, जॉइन के ज़रिए हम उन्हें रिट्रीव करके इजीली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो बात यही है कि हम हर चीज़ को सेपरेट छोटे छोटे टेबल में क्या करते हैं, उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, लेंदी नहीं बनाकर। और लेंदी क्या है, कभी क्या होता है कुछ अपडेट करना होता है तो हमें कंप्लीट जो अगर बड़ा टेबल होगा सब कुछ अपडेट करना होगा, तो इसीलिए हम पार्ट बाय पार्ट रखते हैं। तो क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस भी अच्छा होता है क्योंकि हम पार्ट बाय पार्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी को अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर टेबल हम उन्हें एक्सेस करना नहीं देना चाहते, उनको सिर्फ एड्रेस टेबल एक्सेस करना देना चाहते, तो वो एड्रेस टेबल को ही एक्सेस कर पाएगा। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हम इन्हें छोटे छोटे मॉड्यूल बोल सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे टेबल में हम इनको सेपरेट छोटे छोटे टेबल्स में रखते हैं और उनको हम उनमें रिलेशन बना लेते हैं। और रिलेशन कैसे बनता है, ये प्राइमरी आईडी से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी आईडी है यहाँ पर हो सकता है वो एज ए फॉरेन की करते होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस आईडी है तो यहाँ पर भी एड्रेस आईडी है। तो कहीं पर प्राइमरी की है, कहीं पर फॉरेन की है, तो इस हिसाब से ये इंटरकनेक्ट या फिर आप बोल सकते हो एक रिलेशनशिप बन जाता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो, हाउ मच अमाउंट वॉज पेड बाय कस्टमर मदन, व्हाट वॉज मोड एंड पेमेंट डेट। तो ये एक सेपरेट टेबल है, ये एक सेपरेट टेबल है। हम इनको ज्वाइन करके हम इनका डेटा निकालेंगे। तो हमने सिंपल कोई एक ज्वाइन यूज़ किया और उसके बाद हमने यहाँ पर उसका आंसर निकाल दिया। अमाउंट 30, मोड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ, इस डेट में हुआ। तो ये ज्वाइन जो है, ज्वाइन क्यूरीज जब हम लिखेंगे तब ये सब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो कौन कौन से जॉइंट्स हम पढ़ेंगे, एक तो इनर जॉइंट पढ़ेंगे, लेफ्ट इनर जॉइंट। ठीक है, लेफ्ट आउटर सॉरी, तो टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो यहाँ पर क्या क्या हम सीखेंगे, एक है इनर जॉइंट, फिर लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट और फुल जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर इनर जॉइंट जो है, यहाँ देख सकते हैं इनर जॉइंट, इसमें क्या है, ए और बी दोनों टेबल को हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो कॉमन वैल्यू होगा ए और बी में, जो उनके प्राइमरी की अगर दोनों में मैच करते हैं तो वही डेटा आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, ए में अगर 12 है, बी में भी 12 है मान लीजिए रोल नंबर, तो दोनों का ही वही डेटा यहाँ पर शो करेगा।
दूसरा अगर इसमें 13 है, इसमें 14 है, वो सब डेटा आपका शो नहीं करेगा। मान लीजिए ए में 13 रोल नंबर है, बी में 14 रोल नंबर है, लेकिन वो डेटा यहाँ पर शो नहीं करेगा क्योंकि ये इनर जॉइन है। इसमें जो कॉमन होगा 12 ए में भी होना पड़ेगा रोल नंबर और बी में भी 12 रोल नंबर होना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पर डिस्प्ले होगा। लेफ्ट जॉइन में क्या है, लेफ्ट साइड के जितने भी रोल नंबर हैं, जैसे 11 12 13 14 मान लीजिए, जितने भी है सारे डेटा शो करेंगे, लेकिन बी में जो जो मैच करेंगे इसके साथ, लेफ्ट वाले जो रोल नंबर से, मान लीजिए 13 मैच कर रहा है बी के साथ, तो यहाँ से सिर्फ बी का ही डेटा यहाँ पर शो करेगा। लेकिन यहाँ पर ऑल डेटा मतलब लेफ्ट साइड के जितने भी डेटा है 11 12 13 सब शो करेंगे, और बी साइड में जो कॉमन है वो शो करेंगे, और बाद बाकी जो रहेगा वो नल रहेगा। मैं दिखाऊंगा आप लोग को, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर राइट साइड, राइट जॉइन क्या होता है कि राइट साइड के जितने भी डेटा है, रोल नंबर है, सब शो करेंगे, लेकिन ए वाला जो टेबल है इसके साथ राइट साइड का जो भी रोल नंबर है, मान लीजिए 14 के साथ अगर मैच हो रहा है तो 14 का ही डेटा यहाँ पर शो करेगा, और बाद बाकी लेफ्ट साइड का जो टेबल का डेटा है वो नल नल शो करेगा। ठीक है, एक ही टेबल होगा लेकिन नल नल दिखाएगा। आप देखेंगे तब आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या है, कोई भी कॉमन डेटा यहाँ पर आपका जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो तो शो नहीं होगा। लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो भी अनकॉमन डेटा है, मान लीजिए यहाँ पर 11 है लेकिन यहाँ पर 11 नहीं है, यहाँ पर बी में 13 है, यहाँ पर 13 नहीं है, तो 11 शो होगा, फिर 13 शो होगा। अगर 14 है तो वो शो नहीं होगा। ठीक है, 15 ए में है, 16 बी में है, तो वो सब सारे जितने भी डेटा है वो शो होंगे, इसीलिए इसको फुल आउटर जॉइन बोला जाता है। तो आई थिंक आप लोग को ये जो मैंने आप अभी बताया है टाइप्स ऑफ जॉइन, ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने जो समझाया है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल जब करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्न रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं ये जो टेबल है इससे आप कैसे समझोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर यहाँ पर इनर है, तो पहला और ये वाला फर्स्ट पूरा का पूरा आपका फर्स्ट टेबल का ये डेटा, और सेकेंड टेबल का ये 1y1 और 1x1 ये पूरा शो करेगा, फिर 2 पूरा शो करेगा, 2x2 2y2 शो करेगा, लेकिन लास्ट वाला वैल्यू शो नहीं करेगा। इसी को इनर जॉइन बोला जाता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। तो सिंटेक्स बताया, सिंटेक्स हम प्रैक्टिकल करेंगे। लेफ्ट जॉइन में देखिए 1 2 है इधर, और इस तरफ 1 2 है, 3 और 4 है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट साइड का 1 2 3 ये तीनों शो करेंगे, लेकिन यहाँ पर ओनली 1 और 2 शो करेगा। ठीक है, जब एक टेबल जब हम रिट्रीव करके लाएंगे, जब लेफ्ट जॉइन यूज़ करेंगे, तो 1 2 3 ये तीनों रोल नंबर के डेटा शो करेंगे, x1 x2 x3, लेकिन यहाँ पर 1 2 और y1 y2 ये नल दिखाएगा, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो इसे लेफ्ट जॉइन बोला जाता है। इसके बाद हमारा जो आ रहा है सिंटेक्स आता है, सिंटेक्स हम बाद में देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। राइट जॉइन में क्या होगा, ये इधर आप देख सकते हो जो राइट साइड का जो टेबल है, ठीक है, ये जो 1y1 2y2 ये पूरा का पूरा 1 2 4 पूरा का पूरा डिस्प्ले होगा, लेकिन ये जो है यहाँ पर 1x1 2x2 यही इसके साथ डिस्प्ले होगा, लास्ट वाला डिस्प्ले नहीं होगा। इसके बाद हमारा जो आता है लास्ट फुल जॉइन, इसमें क्या होगा, तो फुल जॉइन में क्या होता है कि रिटर्न ऑल रिकॉर्ड व्हेन देयर इज ए मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। तो इसमें क्या होगा, जो भी टेबल ए के डेटा होगा और टेबल बी का डेटा होगा, सारे डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे 1 1 है, ये तो आपका डिस्प्ले होगा ही, 2 2 भी डिस्प्ले होगा, और 3 भी डिस्प्ले होगा, 4 भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसमें सारे जो रिकॉर्ड्स है सारे डिस्प्ले होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं प्रैक्टिकल। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, पहले तो हम अपना डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ डेटाबेस का नाम जो है वो है इंस्टीट्यूट अंडरस्कोर DB। ठीक है, तो इसको पहले मैं रन कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको यूज़ कर लिया, यूज़ इंस्टीट्यूट DB, ये हमारा आ चुका है। नीचे आप देख सकते हो 0 रो अफेक्टेड, मतलब ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो अंदर में जो 2 टेबल है, यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ। 2 टेबल है, एक स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट REG। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। तो हम पहले इन दोनों को रिट्रीव करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट इन्फो। तो यहाँ पर पहले मैं इसको रन करूँगा, रन करके दिखा लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स ड्यूरेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर 11, 13, 15, 17, 19 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 12 नहीं है, फिर आपका 14 नहीं है, इस तरह के कुछ रोल नंबर्स यहाँ पर मिसिंग है। इसी तरह से मैं जब इसको करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट REG, और इसको मैं जब रन करूंगा तो आप देख सकोगे कि यहाँ पर भी आपका जो रोल नंबर है कुछ मिसिंग है, जैसे 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 19 है, 21, 23, तो कुछ कॉमन है, उसके साथ मैच करेगा। पहले वाले जो हमने स्टूडेंट इन्फो के साथ कुछ उसके साथ मैच करेगा, कुछ मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जेंडर, फीस और सिटी है, लेकिन जो रोल नंबर्स है स्टूडेंट इन्फो और इसका कुछ सेम, मतलब इसके साथ रिलेशन है, इसके साथ मतलब सिमिलर है। अगर इसमें स्टूडेंट इन्फो में अगर 12 है, यहाँ पर भी 12 हो सकता है, ठीक है। उसमें अगर 13 है, यहाँ पर 13 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ चीज़ें कॉमन नहीं है। ये चीज़ मैंने आप लोग को, इसीलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दोनों का जो है डेटा उसी तरह से मैंने यहाँ पर स्टोर किया है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फिर आपका इनर जॉइन। तो पहले हम करेंगे इनर जॉइन। तो इसके लिए पहले हमको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, इसके बाद हम स्टार लिखेंगे फ्रॉम, उसके बाद हम स्टूडेंट, यहाँ पर हमने स्टूडेंट इन्फो लिख दिया है, इन्फो। इसके बाद आपको क्या करना है, एज लिखना है, और यहाँ पर मैं SI लिखता हूँ। SI का मतलब होता है शॉर्ट नेम मैंने दे दिया, टेम्पोररी नेम एक मैंने दे दिया है SI, मतलब स्टूडेंट इन्फो। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर ज्वाइन यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर ज्वाइन इनर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, एक्चुअली इनर पहले होगा फिर ज्वाइन होगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट REG एस, इसको मैं लिख देता हूँ SR, ठीक है। इसके बाद मुझे लिखना होगा ऑन। इसके बाद मुझे ये जो शॉर्ट नेम मैंने लिखा है इसको मैं SI लिखूंगा, डॉट लिखूंगा, और यहाँ पर मैं दे दूंगा किसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, रोल नंबर के साथ। तो रोल नंबर इक्वल, यहाँ पर मैं SI लिखा और SR। SI मतलब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, अब रिलेशन बन रहा है SI डॉट रोल नंबर, SR डॉट रोल नंबर, तो ये एक रिलेशन बन रहा है, आप देख सकते हो। देन मैंने एक कॉमा डाल दिया, अब मैं इसे रन करूंगा तो ये इनर जॉइन है। तो दोनों के जो सिमिलर वैल्यूज होंगे, प्राइमरी कीज जो है, प्राइमरी जो रोल नंबर है वो दोनों के सेम होंगे, वही डेटा यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो 15, 19, 21, 23 जो कि दोनों में कॉमन है, इसलिए आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन 12, 13 ये सब शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इनर जॉइन में जो जो दोनों में कॉमन है रोल नंबर्स प्राइमरी की, वही यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो अब ये आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, आप लोग प्लीज़ अच्छे से इसको देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर समझा दिया है, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर आपको ये जो मैंने लिखा है, जो क्यूरी मैंने लिखा है, ये परफेक्टली मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आए। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसको सिंपली कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ पर आपको बस पेस्ट करना है, और बीच में जो है ये हमारा दूसरा क्यूरी है, यहाँ पर हमको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है LEFT, बस लेफ्ट जॉइन लिखना है, ठीक है। सब कुछ सेम है। सिलेक्ट स्टार मतलब सारे इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट, रोल नंबर। अच्छा, जो पहले मैंने किया था उसका देख सकते हैं, यहाँ पर रोल नंबर 15, 15 मैच कर रहा है, 19, 19 मैच कर रहा है, 21, 21, 23, 23 ये मैच कर रहा है, ये पहले का है। अब जो हम कर रहे हैं ये लेफ्ट जॉइन का जो कर रहे हैं, इसमें क्या होगा आप देख सकेंगे, लेफ्ट साइड के जितने भी रोल नंबर है वो यहाँ पर शो करेंगे, और इधर के ये जो दूसरा वाला डेटाबेस है इसका जो सिमिलर रोल नंबर होगा वही यहाँ पर शो करेगा, बाद बाकी नल दिखाएगा, इसीलिए इसको लेफ्ट जॉइन बोला जाता है। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही रन किया, देखिए यहाँ के सारे लेफ्ट साइड के जितने भी हैं, मतलब पहला वाला जो टेबल है स्टूडेंट इन्फो का पूरा डेटा शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे 11 नहीं है, 13 नहीं है, फिर 17 नहीं है, तो वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कैसे करके काम होता है। इसके बाद मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा, सॉरी नीचे वाला मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ,
कॉपी करके मैं फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो एज, मतलब टेम्पोररी नेम जो है SI, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा RIGST, राइट जॉइन स्टूडेंट इन्फो एज SR, और सब कुछ सेम है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया, बस यहाँ पर राइट लिखा हूँ। अब राइट साइड में क्या होगा, अब इस साइड के जितने भी, इधर देख सकते हैं आप, नीचे देखिए रोल नंबर जो है, इधर राइट साइड के सारे रोल नंबर शो करेंगे, सारे वैल्यू शो करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड के सारे वैल्यू शो नहीं करेंगे। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सारे वैल्यू 12, 14, 15, 16, 19 व्हाटएवर सब वैल्यू यहाँ शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आपका 12 नहीं है स्टूडेंट इन्फो में, ठीक है, जो टेबल है, फिर उसका 13 भी नहीं है, ठीक है, 14 भी नहीं है यहाँ पर, सॉरी 14 भी नहीं है, 15 है तो 15 शो कर रहा है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 16 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, आपके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाला जो आपका टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेटा आ चुका है। तो ये हो गया हमारा राइट जॉइन, ठीक है। हम इनको राइट आउटर जॉइन बोल सकते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये इनर जॉइन ही होता है। अब हम करने जा रहे हैं जो लास्ट हमारा है वो है हमारा फुल जॉइन, फुल आउटर जॉइन भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी होता है, वो मैं आपको टाइप करके ही दिखाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट इन्फो लिखना है, इन्फो, ठीक है। इन्फो लिखने के बाद शॉर्ट नेम हम SI लिखेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट जॉइन। पहले हम लेफ्ट जॉइन निकालेंगे, तो लेफ्ट जॉइन निकालने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम स्टूडेंट, ये हमने लिख दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो है टेबल का नाम, फिर SR हमने इसका शॉर्ट नेम लिखा, ऑन, फिर हम लिखेंगे SI जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, SI डॉट रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल SR डॉट रोल अंडरस्कोर रोल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर हमको सेमी कॉलन नहीं देना है क्योंकि हमें कंटिन्यू करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम एंटर करते हैं यूनियन, यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, यूनियन लिखने के बाद हम इसको कंप्लीट इस चीज़ को कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसके नीचे में हम डाल देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो एज SI, यहाँ पर हमारा हो जाएगा राइट, बस हमको यहाँ पर राइट लिखना है, बीच में हमको यूनियन देना है, और सारे चीज़ सेम टू सेम होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको एक सेमी कॉलन देना है, बस। अब मैं इसको सिलेक्ट करके Ctrl+B दबा देता हूँ ताकि हमारा जो है सिस्टम में आ जाए, हमारा जो है मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए आपके लिए। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो एज SI, शॉर्ट नेम लेफ्ट जॉइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, या आप बोल सकते हैं REG, ठीक है। ये दूसरा टेबल है, उसका SR मैंने ले लिया शॉर्ट नेम, फिर हमने यहाँ पर कंपेयर किया रोल नंबर, फिर यूनियन लिखा, फिर हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेम टू सेम पूरा का पूरा सेम लिखा है, बस यहाँ पर हमने राइट लिखा है, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, तो आपको अगर फुल आउटर जॉइन या फुल जॉइन चाहिए तो आपको इस तरह से लिखना होगा। अब इसको हम रन करेंगे तो देख सकते हैं जैसे हमने इसे रन किया है, यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11, 13, 15, 17, 19 जो भी डेटा है लेफ्ट साइड का कॉलम का पूरा डेटा तो आ ही रहा है। इसके बाद आपका जो राइट साइड का भी जो डेटा है, सारे डेटा सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। तो जितने भी फुल जॉइन में क्या होता है, जितने भी डेटा हो वो आइदर मैच करे या ना करे, सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये है आपका फुल जॉइन। तो आई थिंक आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो हमने स्क्रिप्ट लिखा है इसको ध्यान से आपको करना है, ठीक है, बहुत ईजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये भी डेटा एनालिसिस के वक्त काफ़ी बार यूज़ होता है, अलग अलग टेबल को हम ज्वाइन करके उनसे डेटा रिट्रीव करते हैं और समझते हैं, डेटा इनसाइट्स निकालते हैं, इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। आज का जो एजुकेशनल वीडियो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ अगर आप लोग को हमारा जो क्लासेस है अगर अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक को, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।